नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। मैं हूं आपके साथ रोहित सरदाना। शाम के 5 बजने वाले हैं और वक्त हो गया है दंगल का। कांग्रेस में नेतृत्व के मसले पर कांग्रेस कार्य समिति की बैठक कल दंगल में तब्दील हुई, लेकिन उसके बाद फैसला हो गया कि फिलहाल सोनिया गांधी ही अंतरिम अध्यक्ष बनी रहेंगी और जल्दी एआईसीसी की भी बैठक होगी। लेकिन क्या इसके बाद नेतृत्व के मसले पर उठा तूफान शांत हो गया? कल कांग्रेस कार्य समिति की बैठक में नेतृत्व के मसले पर चिट्ठी लिखने वाले नेताओं को घेरे जाने की रिपोर्ट्स आई। उसके बाद चिट्ठी लिखने वाले नेता भी रणनीति बनाने में जुटे हैं और इस समय की जो बड़ी खबर आ रही है कि कांग्रेस वर्किंग कमेटी के बाद पहली प्रतिक्रिया पूर्व केंद्रीय मंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता आनंद शर्मा ने दी है। उन्होंने कहा है कि बीजेपी से टक्कर देने के लिए मजबूत विपक्ष की जरूरत है। उन्होंने कहा कि मसले उठाए जाना बगावत नहीं कहा जा सकता। यह बात आनंद शर्मा ने ट्विटर पर कही है और कांग्रेस के ही एक और अन्य नेता विवेक तनखा के ट्वीट पर प्रतिक्रिया देते हुए आनंद शर्मा ने यह बात कही है। आनंद शर्मा ने यह कहा है कि देश को मजबूत विपक्ष की जरूरत है बीजेपी के खिलाफ। अच्छा होता कि सारे साथियों ने वो चिट्ठी पढ़ी होती जो पार्टी में लिखी गई थी। सोमवार को ही कांग्रेस की कार्य समिति की बैठक में नेतृत्व का मसला सुलझ गया या फिर और उलझ गया। 7 घंटों के महामंथन से ये तो निकला कि सोनिया गांधी अभी अंतरिम कांग्रेस अध्यक्ष बनी रहेंगी। ये भी तय हुआ कि जल्द ही एआईसीसी की बैठक होगी और अध्यक्ष का फैसला होगा। लेकिन कांग्रेस की फूट सतह पर आ गई। सीडब्ल्यूसी की बैठक के बाद सोनिया गांधी को चिट्ठी लिखने वाले कई नेता गुलाम नबी आजाद के घर पर मिले। गुलाम नबी आजाद के घर बैठक करने वाले नेताओं में कपिल सिब्बल, शशि थरूर, मुकुल वासनिक और मनीष तिवारी मौजूद थे। इन नेताओं ने इसका तो इशारा नहीं किया कि उन्होंने क्या बात की, लेकिन कपिल सिब्बल का एक ट्वीट और फिर उसका वापस लिया जाना सारी कहानी कह गया। सीडब्ल्यूसी की बैठक में चिट्ठी लिखने वाले 23 नेताओं पर राहुल गांधी के हमलों की खबरों पर कपिल सिब्बल ने नाराजगी भरा ट्वीट किया था। हालांकि कुछ ही देर बाद ट्वीट को वापस लेते हुए उन्होंने लिखा, राहुल गांधी ने खुद मुझे बताया कि उन्होंने कुछ ऐसा नहीं कहा कि जो उनके नाम पर रिपोर्ट किया गया था, इसलिए मैं अपना ट्वीट वापस लेता हूं। कपिल सिब्बल ने एक और ट्वीट किया, ये किसी पद की बात नहीं है, ये मेरे देश की बात है जिसकी सबसे ज्यादा अहमियत है। वैसे चिट्ठी लिखने वाले नेताओं की दलील है कि उन्होंने कभी सोनिया गांधी और राहुल गांधी के खिलाफ कोई बात नहीं की। नहीं, कांग्रेस अध्यक्ष को लेकर हमने कोई बयान नहीं दिया। कांग्रेस को कैसे सुधार हो इस बात की बात थी और वो कल काफी वर्किंग कमेटी ने फैसला हो गया। सोनिया जी को फिर से उन्होंने स्वीकार किया है और हमने उनका विधानसभा में उनका जो है आभार भी व्यक्त किया है सोनिया जी के लिए, ताकि उन्होंने फिर से स्वीकारा है सीएलपी में। और सोनिया जी के नेतृत्व में सबको विश्वास है। इस बीच आज तक को पता चला है कि सोनिया गांधी को नेतृत्व के मुद्दे पर चिट्ठी लिखने वाले नेताओं की पिछले 3-4 महीनों में कई बैठकें हुई। इन नेताओं का साफ मानना है कि नेतृत्व के मसले को लंबा नहीं खींचा जा सकता। पिछले महीने से ही गुलाम नबी आजाद के नेतृत्व में 10-12 नेता सोनिया से मुलाकात का वक्त मांग रहे थे, लेकिन उन्हें वक्त नहीं मिला। इसके बाद ही सोनिया को चिट्ठी लिखने का फैसला हुआ और 7 अगस्त को चिट्ठी लिखी गई। अब सीडब्ल्यूसी के प्रस्ताव में सोनिया के अंतरिम अध्यक्ष का कार्यकाल कितने महीने बढ़ा है इसका जिक्र नहीं, लेकिन चिट्ठी लिखने वाले नेता अब मन बना रहे हैं कि अगर राहुल गांधी अध्यक्ष नहीं बनना चाहते तो वो चुनाव कराए जाने की मांग करेंगे। जाहिर है कांग्रेस में नेतृत्व का मसला अब गंभीर मोड़ पर आ खड़ा हुआ है। चंडीगढ़ से सत्येंद्र चौहान, दिल्ली से मौसमी सिंह के साथ साहिल जोशी, मुंबई आज तक। तो आपको बता दें कि दंगल में आज हमारे साथ केवल 2 खास मेहमान हैं। हमारे साथ हैं पवन खेड़ा, वो कांग्रेस पार्टी का पक्ष रखेंगे, और हमारे साथ हैं संबित पात्रा, वो बीजेपी का पक्ष रखेंगे। 1.5 मिनट का वक्त दोनों को मिलेगा और तब तक जब तक एक वक्ता बोलेगा घड़ी चलती रहेगी। 1.5 मिनट पूरा होते ही घड़ी बंद हो जाएगी और उसी के साथ आवाज भी बंद हो जाएगी। खेड़ा साहब हमारे साथ अभी कनेक्ट नहीं हुए, लेकिन संबित पात्रा, मेरा सवाल आपसे है कि कांग्रेस पार्टी को उतनी ज्यादा चिंता अध्यक्ष की नहीं लग रही जितनी आपकी पार्टी को लग रही है। आपकी पार्टी के बहुत से लोग आज एक ट्रेंड चला रहे हैं ट्वीट करके दिन भर से, सोनिया हटाओ राहुल लाओ। क्यों?
तो इसमें क्या बुराई है, थोड़े मजे हम भी तो लेंगे। देखिए रोहित जी, ये सब जो इंग्रेडिएंट्स हैं, ये सारे के सारे रेसिपी में जो इंग्रेडिएंट्स हैं, ये आप लोग शायद 2 बजे के आसपास सास बहू साजिश कार्यक्रम चलाते हो, बिल्कुल उसी प्रकार के इंग्रेडिएंट है। पहले कह रहे थे चिट्ठी कोई नहीं है, किसी ने चिट्ठी नहीं लिखी है, कल कह रहे थे नहीं इसी चिट्ठी के ऊपर सीडब्ल्यूसी की मीटिंग होगी और सीडब्ल्यूसी की मीटिंग हुई। क्या ड्रामा हुआ वो कांग्रेस नॉन वर्किंग कमेटी के मीटिंग में, कोई रो रहा है, कोई छाती पीट रहा है, कोई कह रहा है नहीं नहीं सोनिया ही मेरी माँ है, और कोई कह रहा है नहीं 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 राहुल ही बनेंगे तभी मैं रहूंगा। तो पूरा ड्रामा आपने देखा। फिर रात को देर रात तक डिनर भी हुआ है, उसमें भी साजिश हुई है। तो सास बहू साजिश की कहानी है। और मैं बता रहा हूं, कल से मैं सोशल मीडिया में देख रहा हूं, सास बहू साजिश में एक विषय ट्रेंड कर रहा है, क्योंकि आप ट्रेंड की बात कर रहे हैं। रसोड़े में कौन है, रसोड़े मतलब रसोई में, रसोड़े में कौन है, और उसका डायलॉग मैं बताता हूं, हू बहू फिट बैठता है। यहां सास खड़ी है और 2 बहुएं खड़ी है डायलॉग में, और सास कह रही है कल मेरे साड़ी पर जूस गिरा था और मैं नहाने गई थी, तुम चने कुकर पर चढ़ा करके मेरे पास आई थी, तब रसोड़े में कौन था, मैं थी तुम थी, मैं थी तुम थी, कौन था रसोड़े में। छोटी बहू कहती है ये राशि राशि बेनती। फिर सास कहती है ये राशि कुकर में से चने निकाल दिए और खाली कुकर गैस पे चढ़ा दिया है। इस राशि ने कुकर में से चने निकाल दिए और खाली कुकर गैस पे चढ़ाया है। आज मैं आपको कहता हूं, देखिए ये राहुल ही राशि है और ये खाली कुकर ही कांग्रेस पार्टी है। सारे चने निकाल दिए हैं, ये सारे आपस में ही लड़के, सारे चने बाहर है कुकर से आज, और खाली कुकर गैस के ऊपर चढ़ी हुई है। और ये राहुल ही राशि है। रसोड़े में कौन है, ये खेल चल रहा है कांग्रेस पार्टी में। तुमने कुकर खाली किया, नहीं तुमने किया है, तो ये तो इनके घर में चल रहा है, हम मजे क्यों ना लें। डॉक्टर साहब खेड़ा जी आए नहीं थे, इसलिए हमने घड़ी चलाई नहीं थी। पहला जवाब वो भी ऐसे ही देंगे, फ्री राउंड, उसके बाद फिर घड़ी आएगी, 1.5 मिनट में अपनी अपनी बात कहिएगा। पवन खेड़ा जी, कल जो हुआ वो फिक्स मैच था जी। फिक्स्ड मैच का क्या अर्थ होता है, ये संबित जी ज्यादा समझते होंगे, क्योंकि इनके पूर्व अध्यक्ष और गृह मंत्री के बेटे क्रिकेट की बॉडी में है, तो ये फिक्स्ड मैच, तो ये प्रश्न उनसे पूछिए। हमारे यहाँ जो हुआ या जो होता है, एक इस देश की जो आत्मा है वही कांग्रेस समझती है। इस देश को भी सामंजस्य से ही चलाया जाता है, कांग्रेस भी सामंजस्य से ही चलती है। कांग्रेस का मतलब ये नहीं कि शाहगिरी चलती हो, शाह और शहनशाह मिलके जो तय करते हैं वो हो जाए, ये कांग्रेस पार्टी में नहीं होता। यहाँ गांधीगिरी चलती है। ये शाहगिरी वालों को गांधीगिरी का अर्थ जिस दिन समझ में आ जाएगा, उस दिन देश में पेट्रोल की कीमतों पर भी ये कुछ चर्चा कर लेंगे। संबित पात्रा जी यहाँ बैठे बैठे रसोड़ा और पता नहीं क्या क्या बातें कर रहे हैं। कल मैंने सुना, इनकी मधुर आवाज में गाना भी सुना, उम्मीद करता हूं आज भी सुनाएंगे। तो मनोरंजन का माध्यम बने सरकार के लोग, वो देश में स्थिति सबके सामने है। कल की बात पर मैं आ जाता हूं। कल जो भी हुआ कोई छिपकर नहीं हुआ। हमारे यहाँ चर्चा होती है, हर मुद्दे पर चर्चा होती है, गिले शिकवे होते हैं, लोगों को अपनी बात रखने का मौका देने का मंच है सीडब्ल्यूसी, और उस मंच पर लोगों ने अपनी बात रखी। इसमें उछल कूद संबित पात्रा जी को क्यों मच रही है, मुझे ये नहीं समझ में आ रहा। अरे आपके यहाँ नहीं होता होगा, हमारे यहाँ होता है। आपके यहाँ 12 परिवार रेशम बाग में नागपुर में बैठकर तय करते हैं कि देश का प्रधानमंत्री कौन होगा, संघ प्रमुख कौन होगा, मंत्री कौन होंगे कैबिनेट में, उन मंत्रियों का ओएसडी कौन लगेगा। वो कभी चुनाव लड़ते हैं वो 12 परिवार जो रेशम बाग में बैठे हैं। उनका नाम संबित पात्रा को नहीं मालूम होगा। जिनका नाम संबित पात्रा को नहीं मालूम, वो संबित पात्रा का भविष्य तय करते हैं। ये है आपकी स्थिति। हमारी स्थिति सबके सामने है। कांग्रेस ने अगर 70 साल राज किया और आगे भी करेगी, तो एक कारण उसका यह भी है संबित पात्रा जी, आप भी सुन लीजिएगा ध्यान से, कान खोलकर, दोनों कान खोलकर। सामंजस्य के बगैर ये देश नहीं चल सकता, कोई संगठन नहीं चल सकता। और कांग्रेस इस देश में भी सामंजस्य बनाकर चलती है। कांग्रेस आपस में भी, हम सब आपस में सामंजस्य बनाकर ही संगठन को चलाते हैं। आप भी सीख लीजिए, ये शाहगिरी ज्यादा दिन चलने वाली नहीं है। आपको भी मुनाफिक नहीं बैठेगी ये शाहगिरी। आप भी बाहर निकल आइए गुलामी के। आप जो गुलामी कर रहे हैं ना शाह की, इस शाह की गुलामी आपको भी वाजिब नहीं बैठेगी। मैं आपको आज बता रहा हूं, आप मेरे मित्र हैं इसलिए बता रहा हूं, तो आपको मुफ्त में सलाह मैं क्यों दूं, लेकिन फिर भी दे रहा हूं। हमारे यहाँ जो हो रहा है बिल्कुल सही हो रहा है। ऐसा ही बड़े संगठनों में जो लोकतंत्र होता है इसी तरह के होना चाहिए। ये देश अगर कोई चलाना चाहता है, इस देश में कोई शासन करना चाहता है, उसकी खिड़की रोशनदान, ताजी हवा आती रहे, ऐसे होने चाहिए। ठीक है सर, नहीं आता, सड़ांध मार रहा है। ठीक है सर, मैं इनका संगठन सड़ांध इसलिए मार रहा है क्योंकि इनके खिड़की भी बंद है, दरवाजे भी बंद है, अंदर कोई मोर को दाना खिला रहा है। अगले सवाल में जब आपके पास आऊंगा खेड़ा जी,
आधी रात को स्मृति ईरानी ट्विटर खेलती रहती हैं। ये इनके यहाँ चलता होगा। हमारे यहाँ लोकतांत्रिक परंपराएं हैं, मजबूत परंपराएं हैं। गर्व है हमारा, हमें अपनी इस पार्टी पर, उन लोगों पर भी जिन्होंने ये पत्र लिखा और उन लोगों पर भी जिन्होंने इस पत्र को देखा, उसकी बात सुनी, उन सबकी बात सुनी, उस पर चर्चा हुई, उस पर निर्णय हुए। ठीक है सर, अब जब वापस आऊंगा तो दो सवाल आपसे पूछूंगा। एक, क्या सोनिया गांधी जी को भी गर्व है उन लोगों पर जिन्होंने चिट्ठी लिखी? राहुल गांधी जी को भी गर्व है? और दूसरा, सर खिड़की कौन है, रोशनदान कौन है? ये ब्रेक अगली बार जब आपके पास आऊंगा तब पूछूंगा। उसके पहले संबित पात्रा, जो बातें उन्होंने आपको कही हैं उस पर आपकी प्रतिक्रिया, क्योंकि आप लगातार उंगली उठा रहे थे। 1.5 मिनट आपका शुरू हो रहा है संबित। अब देखिए, इन्होंने कहा कि दोनों कान खोल के पात्रा तुम सुन लो। मैं तो कहता हूं कि दोनों कान पकड़ के वो 23 नेता जिनको आप G23 कह रहे हैं, वो कल से उठक बैठक कर रहे हैं, कुछ उनके बारे में भी चिंता करिए, पानी वानी खिलाइए, पिलाइए जाके उनको। और ये अगर रोशनदान और खिड़की खुलने की बात है तो मैं तो ईश्वर से प्रार्थना कर रहा हूं, गणेश जी पीछे हम सबको आशीर्वाद दे रहे हैं, गणेश जी कृपया करके इनके सारे खिड़की और सारे रोशनदान खोल दो, मजा ही आ जाएगा अगर ये खिड़की और रोशनदान है। और कह रहे थे कि देश की आत्मा है कांग्रेस, हाँ, ये परमात्मा को सिधारने वाली है, ज्यादा समय नहीं है। और मैं अंत में एक कविता भी लिख के लाया हूं कांग्रेस पार्टी के लिए, समय शायद होगा। नेहरू गांधी वाड्रा केवल इनका राज, अध्यक्ष पीएम पोस्ट का आरक्षित है ताज, मां बेटा और बेटी का चलता आया राज, पार्टी से बाहर होगा उठाई अगर आवाज, पार्टी में सर उठाने का ना पाले कोई भरम, सब कुछ हमसे ही शुरू और सब कुछ हम पे ही खत्म। आपने यही तो हेडलाइन दिया है, सब कुछ इन पे शुरू और सब कुछ इन पे खत्म। देखिए, आपके घर की लड़ाई है, मैच फिक्सिंग, आपके नेता फिक्स हो गए हैं। आप लोग खुद कह रहे हैं कि 23 नेता फिक्स हो गए हैं, कल कह रहे थे फेसबुक फिक्स हो गया है, परसों कह रहे थे मीडिया जो है गोदी मीडिया बन गई है, वो भी फिक्स हो गई है, इलेक्शन कमीशन फिक्स्ड है, कल को राहुल गांधी कहेंगे मैं और सोनिया गांधी भी फिक्स्ड हैं। ये सारे फिक्स्ड हैं इनके। आप बताइए, इनके घर की लड़ाई हो रही है, ये तो ऐसे चिल्ला रहे थे अमित शाह जी के ऊपर और हम लोगों के ऊपर जैसे ये सारा कुछ हमने फिक्स किया हुआ है। ओके, 1.5 मिनट हो गया सर। पवन खेड़ा जी, जो सवाल मैंने पूछा था पहले, खिड़की कौन है सर, रोशनदान कौन है? आनंद शर्मा जी हैं, गुलाम नबी आजाद हैं, मनीष तिवारी हैं, या वो सब लोग जिन्होंने चिट्ठी लिखी वो है रोशनदान और खिड़की? रोहित जी, एक जीवंत संगठन का अर्थ आप तो समझ लेंगे। मैं डॉक्टर संबित पात्रा से उम्मीद नहीं करता कि वो एक जीवंत संगठन का अर्थ भी जानते होंगे, क्योंकि ये लोग क्या है, शाखा में जाए वो बोले हाथ उठाओ, हाथ उठा दिया, वो बोले पांव गिराओ, पांव गिरा दिया। ये लोग इनको मैं समझाना भी नहीं चाहता। आप सुन लीजिए क्या होता है जीवंत संगठन। जीवंत संगठन यही होता है जिसमें पवन खेड़ा अगर चाहे कोई बात रखना, वो भले ही नेतृत्व के मन के विरुद्ध बात हो, पवन खेड़ा को अनुमति है कि वो अपनी बात कांग्रेस पार्टी के सही मंच पर वो रख सकता है और वो रखता है। कई मीटिंग्स में राहुल जी की बात को हमने भी काटा है और उन्होंने सम्मान दिया इस बात को, हम मुस्कुराकर बहस भी हुई है। लेकिन आज तक ये नहीं हुआ कि पवन खेड़ा को डर लगा हो उस कमरे से निकलते हुए कि अरे मैंने ये क्या कर दिया। ये थर-थर कांपते हैं पात्रा जी, हम नहीं कांपते। राहुल गांधी या सोनिया जी के सामने अगर अपनी बात रखनी हो तो हम रखते हैं और बड़ा गर्व है हमें इस बात का। इसलिए खिड़की रोशनदान तो हम सब हैं। और आपने एक और प्रश्न पूछा, अब आपने रिपीट करना भूल गए वो प्रश्न, 5 मिनट पहले पूछा था आपने कि क्या सोनिया जी को भी गर्व है उन 23 लोगों पर जिन्होंने चिट्ठी लिखी? जी हाँ, है। कांग्रेस पार्टी की ताकत है हम सब लोग जो अहम मुद्दों पर चर्चा करने की हिम्मत रखते हैं, का अधिकार रखते हैं और उसको अपना कर्तव्य समझते हैं। वो आनंद शर्मा जी हो, वो मुकुल वासनिक जी हो, वो गुलाम नबी आजाद साहब हो, वो कोई भी हो, हम सब एक हैं, इकट्ठे बैठकर चर्चा करते हैं। ठीक सर, 1.5 मिनट हो गया, रास्ता निकालते हैं। ओके, 1.5 मिनट हो गया, वापस आता हूं दोबारा। संबित पात्रा बोलिए। देखिए, ये कह रहे हैं कि ये जीवंतता का लक्षण है, मैं तो इनको जीवंतता मुबारकबाद दे रहा हूं। ये चिट्ठी है वो 23 लोगों का, इसका लब्बो लुबाब और इसका सारांश क्या है? इस चिट्ठी में लिखा गया है कि वी वांट अ फुल टाइम एंड विजिबल प्रेसिडेंट। ये जीवंतता का लक्षण है, फुल टाइम एंड विजिबल प्रेसिडेंट। और आगे चिट्ठी में क्या लिखा हुआ है? लिखा हुआ है कि हमें एक ऐसा प्रेसिडेंट चाहिए जो न सिर्फ काम करता हुआ नजर आए बल्कि असल में जमीन पर उतर कर काम करे, क्योंकि फिर से पार्टी को खड़ा करना है। मतलब ये मान गए हैं, ये इनकी जीवंतता है कि पार्टी खड़ी नहीं है, पार्टी लेटी पड़ी है। और एक ऐसा अध्यक्ष चाहिए जो फुल टाइम हो,
ये तो हम शुरू से ही कह रहे थे कि राहुल गांधी और ये बाकी सारे पार्ट टाइम नेता हैं इनके, ये कह रहे हैं कि हमें एक विजिबल अध्यक्ष चाहिए। हम तो शुरू से कह रहे थे कि ये फॉरेन कंट्री जाते रहते हैं, ये इनविजिबल रहते हैं। फिर ये कह रहे हैं कि ऐसा नेता चाहिए, एक ऐसा अध्यक्ष चाहिए जो केवल काम करने का नाटक ना करे बल्कि सच्चाई में जमीन में उतर कर काम करे। ये तो हम भी कह रहे थे शुरू से ही कि भैया ये जो 2-2 मिनट के क्लिप्स काट काट के वीडियो के डालते रहते हो, इससे ट्विटर पे कुछ नहीं होने वाला है। जमीन पे उतर कर काम करो, तब माने कि आप पार्टी हो। तो आप ये तो मान रहे हैं, बोल रहे थे भैया उनके नेताओं ने जो बातें लिखी वो वही बातें जो आपकी पार्टी कहती रही, और जिसको लेके कल खींचतान भी हो गई इनकी पार्टी में कि भाई ये तो बीजेपी की तरफ से लिखाया गया है। तो ये नहीं, ये ब्रह्म सत्य है, ये ब्रह्म सत्य है। ब्रह्म सत्य तो ब्रह्म सत्य ही रहेगा कि इनका लीडर अध्यक्ष फुल टाइम नहीं था, इनका लीडर जमीन पर काम नहीं करता। ये ब्रह्म सत्य है, चाहे वो मैं कहूं, चाहे आप कहें, चाहे उनके पार्टी के अंदर के लोग कहें। देखिए यहां कांग्रेस के जो प्रवक्ता आते हैं, मैं पवन जी के लिए नहीं कह रहा हूं, ये तो अच्छे व्यक्ति हैं, मगर जो कांग्रेस के प्रवक्ता आते हैं ये तो 100 टन का पत्थर अपने छाती पे रख के अब राहुल गांधी को डिफेंड करना है। कैसे करेंगे आप बताइए, कैसे करेंगे? 100 टन का पत्थर पहले ढूंढ के लाएंगे, छाती पे रखेंगे, फिर डिफेंड करना शुरू करेंगे। अब 23 लोगों ने 100 टन का पत्थर हटा दिया है, अपने छाती के ऊपर से ये पत्थर हटा करके उन्होंने लिखा है कि फुल टाइम अध्यक्ष दे दो। और आगे क्या क्या लिखा है बता देता हूं, अभी बताइएगा लूंगा। और आगे लिखा है राज्य, अच्छा आगे बता दूंगा, आगे बता दूंगा। ठीक है, आगे बता दीजिएगा, अभी और मौका मिलेगा। आप तो 2 ही लोग हैं ना, आज तो ज्यादा विवाद का विषय है नहीं, आपस में बात कर रहे हैं। जी, तो पवन खेड़ा जी, अगर लोकतंत्र है तो लोकतंत्र में एक पार्टी के इतने बड़े नेता को, जो पहले केंद्र में मंत्री रह चुका हो, जो अक्सर बड़े मुद्दों पर पार्टी को रिप्रेजेंट करता हो, अपने काम गिनाने पड़ते हैं सोशल मीडिया में आकर कि हम पे आरोप लगाया जा रहा है कि हम दूसरी पार्टी से उनसे काम कर रहे हैं, उनके कहने पे। जिस विषय में आप बोल रहे हैं वो विषय किसने गलतफहमी फैलाई, जिसने भी फैलाई, खैर वो बात समाप्त हो गई, क्योंकि जिस नेता की आप सेबल साहब की आप बात कर रहे हैं उन्होंने खुद बोला कि भाई मुझे गलतफहमी थी, मैंने वो ट्वीट डिलीट कर दिया। तो उस पर फिर आप चर्चा क्यों करना चाहते हैं? खैर छोड़िए। अगर आप कहते हैं काम गिनाने पड़ते हैं, तो यहाँ तो हमारे पात्रा जी के यहाँ तो ये आलम है कि सीधा नागपुर जाकर रिपोर्ट कार्ड देते हैं मंत्री, मोदी जी को भी नहीं मानते, सीधा वहां। आपको तो याद होगा जब इनकी पहली एनिवर्सरी हुई थी, इस देश का जो विपत्ति आने का, जब पहला साल 2014 और 15 के बीच का जो पहला साल गुजरा, इस देश ने जो मनाई 1 साल की विपत्ति, उस विपत्ति को इन लोगों ने कैसे मनाया? नागपुर में हर्षवर्धन जी हमारे निहाल दिल्ली के नेता हैं, हाथ बांधे खड़े थे मोहन जी भागवत के सामने, रिपोर्ट कार्ड दे रहे। कौन है मोहन भागवत? चुनाव लड़ते हैं क्या? रजिस्टर्ड हैं? कौन है? अरे वो खुद कैसे बने हैं हमें नहीं मालूम क्या? वो 12 परिवारों ने तय किया कि मोहन जी भागवत संघ प्रमुख बनेंगे। इनके यहाँ कौन सी चुनावी प्रक्रिया है? जरा ये तो आप पूछे रोहित जी, आपको बनता है, आप बिल्कुल पत्रकार है, आप पूछ सकते हैं। संबित पात्रा जी पूछ रहे हैं आपके यहाँ प्रक्रिया क्या होती है चुनाव की? अरे हमारे यहाँ तो होती है ना, आपके यहाँ बताइए। अमित शाह को किसने बनाया? अमित शाह को मजबूरी में संघ ने बोला कि बनाने दीजिए, मोदी जी और किसी की सुनते नहीं है। आपस में इन दोनों का कुछ चलता रहता है कई सालों से, एक दूसरे के कई राज जानते हैं। मोदी जी शाह जी के सारे राज जानते हैं, शाह जी मोदी जी के सारे राज जानते हैं, चलो इन्हीं को बना दीजिए। आपके यहाँ तो ऐसे बनाया जाता है। नहीं तो हमने भी वो आलम देखा था, नितिन गडकरी जी वाला आलम, बताएं, हम भी सुना देते हैं आपको। कौन इनकम टैक्स के नोटिस दिलवा रहा था, कौन सा आपका नेता स्टोरी प्लान करा रहा था, हमारे पास आकर कहता था नितिन गडकरी जी के खिलाफ ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दीजिए। हमने भी देखा आपके यहाँ किस तरह का बड़ा खूबसूरत लोकतंत्र है। पर पवन जी, तो 2 बातें हैं। आप तो टिप्पणी ना करें, संबित पात्रा जी। आपने 2-3 बार 12 परिवारों का जिक्र किया। अच्छा गाते हैं, छोड़िए ना, कहाँ है काजू कतली? लाइए, खिलाइए, आज हम खाएंगे। चलिए, आज गाना भी अभी आपको टिकट मिली इस बात की खुशी में, नहीं, आपकी इच्छा पूरी करने के लिए, पवन जी आपकी इच्छा पूरी करने के लिए मैं भी रिक्वेस्ट करूंगा। आज वो काजू कतली नहीं, वो छोले बना रहे थे, आपने सुना नहीं? आप तब तक आए नहीं थे, वो कुकर में छोले चढ़ा रहे थे, आप तब तक पहुंचे नहीं थे। आपको भी बुलाया मैं लेकिन उससे पहले आपसे 2 सवाल पूछ रहा हूं पवन जी। एक, आपने कहा मोदी जी को भी पता नहीं होता, संघ कार्यालय में पता होता है, जबकि पिछले 6 साल से आपका आरोप यह था कि सब कुछ केवल मोदी जी को ही पता होता है, बाकी सरकार में किसी को नहीं पता होता। दूसरा, आपने कहा 12 परिवार, मुझे पता नहीं ये 12 परिवार की थ्योरी क्या है, लेकिन आपने बताइए तो आप ही से पूछ रहा हूं सर, 12 परिवार का फैसला लेना लोकतंत्र कहा जाएगा, या अकेले एक ही परिवार के 2 आदमियों का बैठ के फैसला ले लेना लोकतंत्र कहा जाएगा? दोनों बातों का उत्तर देता हूं। बड़ा अच्छे खूबसूरत प्रश्न। हम मोदी जी से ही तो बात करेंगे, अरे चुनाव लड़ते हैं उन्हीं से बात करेंगे ना। चेहरा तो वही है, मुखौटा तो वही है, अब मुखौटे से ही तो बात करेंगे, असली चेहरा तो हमें भी नहीं मालूम कौन। आप कहते हैं वो 12 परिवार है इसलिए लोकतंत्र है। अरे हमारा जो गांधी परिवार है चुनाव लड़ता है साहब, कोई ऐसे ही नहीं खैरात में हमने बना रखा है, माफ कीजिएगा। और हमें गर्व है इस परिवार पे, और कारण है इस गर्व के,
गर्व इस बात का है कि इस देश के प्रति जो वचनबद्धता है इनके मोहन जी भागवत के खानदान में नहीं है। ये हमें भाषण देते हैं देश प्रेम का, इस देश के पर दो लोगों ने जान गंवाई, वो छोड़िए। आप तो उसको कल मैंने सुना था रोहित सरदाना जी, आपने कि क्या रॉयल्टी लेते रहेंगे आपके, वो भी प्रश्न मैंने सुने थे। तो इसलिए उस तूतू मैमे में नहीं जाऊंगा, शहादत को मैं तूतू मैमे का विषय भी नहीं बनाऊंगा। लेकिन मैं जो सवाल कल पूछ चुका हूं, मैं आज दोहराऊंगा भी नहीं सर। मैं आपके प्रश्न, आपकी पार्टी के जो नेता थे उन्होंने कल जवाब दे दिया था, तो मेरे को बोलने दीजिए, मैं दोहराऊंगा भी नहीं उसे। बोलिए। बिल्कुल, आपको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, लेकिन मुझे बोलने दीजिए। तो हमें गर्व है तो कुछ कारण है उस गर्व का। इस देश को एक सूत्र में पिरोकर रखने की काबिलियत, आजमाई हुई काबिलियत अगर इस किसी में है, हमारे नेतृत्व में, हमें इस बात का गर्व है। जब मैं कहता हूं हमें गर्व है, तो आप जो बार बार कोशिश कर रहे हैं G3 G23 पता नहीं क्या क्या ये बोल रहे हैं, उन सबको गर्व है, हम सबको गर्व है। कल की बैठक की अगर रेजोल्यूशन आप देखेंगे तो उसमें सब कुछ तय है, स्पष्ट है कि हम सब इसीलिए तो खेड़ा जी मैंने पूछा था, मिलकर इस इसीलिए तो मैंने पहला सवाल पूछा था सर, और सरकार की शहनशाहगिरी के खिलाफ हम मोर्चा खोलेंगे, मजबूती से खोलेंगे और आपको चौंकाने वाले सर वो रेजोल्यूशन देख के ही तो मैंने पहला सवाल पूछा था कि भाई ये मैच फिक्स था क्या, जिस पर आपने बॉल उनकी तरफ घुमा दी थी। अभी ठीक, वापस आऊंगा फिक्सिंग का काम जय शाहजहां ने, और नहीं वापस आऊंगा सर, बिल्कुल वापस आऊंगा, तब बोलिएगा। संबित पात्रा लगातार मुस्कुरा रहे हैं, क्यों मुस्कुरा रहे हैं सर? राहुल गांधी अध्यक्ष बने कि सोनिया गांधी बने कि प्रियंका गांधी बन जाए या अगली पीढ़ी से कोई बने संबित पात्रा, इसके लिए बीजेपी को सोशल मीडिया पर ट्रेंड चलाने की क्या जरूरत है? अरे ये बहुत गलत बात है रोहित भाई, थोड़े मजे भी ना लें, बताइए ये क्या कमाल की बात है? टेंशन किसी को लेना नहीं चाहिए। देखिए उनके घर में जो चल रहा है वो हम सब देख रहे हैं, हम थोड़े भी मजे ना लें। ट्रेंड क्या चला दिया, इनको मुश्किल हो रही है। अब मैं मुस्कुराऊं भी ना डिबेट में, मैं गम खा के बैठूं यहाँ पे, क्यों गम खा के बैठूं? देखिए ये बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, जीवंत पार्टी है, हमारे पार्टी में डेमोक्रेसी है, पूरे देश को एक सूत्र में ये परिवार बांध के रखता है। अरे पहले अपने आप को तो बांध लो सूत्र में, बाद में पूरे देश को सूत्र में बांधिएगा। देखिए ये जो चिट्ठी लिखी गई है, किन लोगों ने लिखी है? ये जो चिट्ठी कल लीक हुई है, किन लोगों ने लीक किया है? कल जो वर्चुअल मीटिंग हो रही थी, अहमद पटेल को क्यों वर्चुअल मीटिंग के बीच में कहना पड़ा कि मुझे तो एक इंक्वायरी कमेटी बैठाना पड़ेगा कि ये वर्चुअल मीटिंग की सारी कंटेंट कौन लीक कर रहा है? ये बताइए, वहां बीजेपी वाला बैठ के कर रहा था क्या? और अभी मैं यहाँ पे कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता को सुन रहा हूँ, वो तो 12 परिवार फलाना ये वो, मैं जान रहा हूँ कि कांग्रेस में अध्यक्ष क्यों नहीं बन पा रहे हैं। ये सारे के सारे लोग तो नागपुर में बैठ के खिड़की से ताका झाकी कर रहे हैं, तो इनके पास टाइम ही कहाँ है, अपने घर को संभालने का टाइम ही कहाँ है? कौन संघ में कहाँ जा रहा है, कौन कितने बजे ट्वीट कर रहा है, ये सारा इसी में बिजी है। फिर बोलते हैं हम मोदी जी से प्रश्न पूछेंगे। अरे पहले ये 23 लोगों की इंक्वायरी कर लो कि किसने किसके कहने पर चिट्ठी लगी, और अभी जो रात के 12-12 बजे तक डिनर पार्टी चल रही है, इसका क्या होने वाला है ये सब देख लो। और जहां तक ये जो तेरे नाम से शुरू और तेरे नाम से खत्म आपने आज शीर्षक दिया है, नेहरू के वंश को माना था रतन, ये कांग्रेसियों के लिए है। नेहरू के वंश को माना था रतन, उन्हीं के हाथों हुआ है पतन, तेरे नाम से शुरू तेरे नाम से खत्म। और रोहित जी एक बात और बता दूं, मैं आज प्रेडिक्ट कर रहा हूं, प्रेडिक्ट करके जाऊंगा। तेरे नाम से शुरू तेरे नाम से खत्म, अलान से शुरू एंटोनियो पे खत्म। तेरे नाम से शुरू तेरे नाम पे खत्म, अलान से शुरू एंटोनियो पे खत्म। अब ये बोलेंगे आपकी अलान कौन है? अलान ऑक्टेवियो ह्यूम, A.O. ह्यूम, 1885 में कांग्रेस पार्टी उसने शुरू किया था, और अब अलान से एंटोनियो तक का सफर ये कंप्लीट हुआ है। तेरे नाम से शुरू तेरे नाम पे खत्म, विदेश से शुरू होकर विदेश में ये खत्म होगा। मैं आपको आज लिख के बता रहा हूं, तो मैंने आपको आप ही के एक डिबेट में आज से ठीक, ये तो 2012 से बता रहे हैं। मैंने आप कांग्रेस मुक्त भारत का नारा कब दे दिया था? तो ये तो होते, और कांग्रेस मुक्त भारत तो हो ना हो, लेकिन कांग्रेस युक्त बीजेपी जरूर बना लिया आपने। नहीं, ये तो खत्म हो ही रहे हैं। मैं आपको याद दिलाऊं, आप तो 2012 छोड़िए, आप 15 दिन या 20 दिन पहले का डिबेट निकाल के देखिए, आप ही का शो था दंगल। और मैंने कहा था कि अगस्त 5 को भगवान श्री राम, राम लल्ला टेंट से निकलकर ठाट बाट के भवन में जाएंगे, और भवन से निकलकर कांग्रेसी टेंट पे आएंगे। टेंट में आने का प्रक्रिया आरंभ हो चुका है, 23 लोग अभी टेंट में आए हैं। देखते जाइए रसोड़े में कौन है, रसोड़े में कौन है, कौन है वो जिसने कुकर से सारे के सारे चने निकाले हैं और खाली कुकर गैस पे चढ़ाया है।
राहुल ही राशि है। ओके, राहुल पवन ही खेड़ा राशि जी। है, मैं बता रहा हूं, पवन इनकी खेड़ा राशि जी। खराब है। पवन खेड़ा जी, जी रोहित, ग्रुप 23, आपकी पार्टी के नेता भी ग्रुप 23 कह रहे हैं उसको। उन्होंने चिट्ठी में लिखा कि एक मजबूत विपक्ष चाहिए। क्या यह माना जाए कि इन सबको लगता नहीं कि राहुल गांधी या सोनिया गांधी के नेतृत्व में विपक्ष मजबूत है? उनको लगता है ये कमजोर नेता है? पहले तो मैं आपसे एक गुजारिश करूंगा रोहित जी कि मेरे दोस्त संबित पात्रा को कहें, इनकी पूरी सरकार, पूरा कैबिनेट तो कांग्रेस में ताक झांक करे रहता है। सुबह से शाम तक राहुल गांधी के एक ट्वीट पे पूरा कैबिनेट सड़क पर आ जाता है। वो सब छोड़िए और आप भी संबित पात्रा जी रसोड़े से बाहर निकल के पेट्रोल के दामों पर जरा देख लीजिए, छोटे व्यापारी की मुसीबत को जरा देख लीजिए, कोरोना का कहर जरा देख लीजिए, चीन ने कब्जा कर लिया इतना बड़ा, उस पर जरा कुछ टिप्पणी कर लीजिए। थोड़ा सा रसोड़े से बाहर आने का समय अब आपके लिए भी आ गया है संबित पात्रा जी। कब तक रसोड़े में अपनी जान गंवाते रहोगे? बाहर आइए रसोड़े से और देश की तरफ जरा देखिए। नेतृत्व को किसी ने चुनौती नहीं दी थी। ये पत्र का प्रपत्र जो ये पढ़ रहे हैं, ये तो ऐसे पढ़ रहे हैं जैसे इन्होंने लिखा। ऐसी कोई बात उस पत्र में कतई नहीं थी कि नेतृत्व को किसी ने चुनौती दी। अपने अपने सुझाव उन्होंने दिए कि कैसे कांग्रेस को मजबूत किया जाए। उसमें ये चटकारे ले लें, इनका समय गुजर रहा है, गुजरने दीजिए, हमें कोई आपत्ति नहीं है, मुस्कुराएं, हमें तो इनका मुस्कुराता चेहरा भी अच्छा लगता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। हम यूं थोड़े हैं कि बीजेपी मुक्त भारत कर दें, हमें नहीं चाहिए बीजेपी मुक्त भारत। बीजेपी रहे, इस देश में रहे, विपक्ष की भूमिका अच्छी निभाती है, विपक्ष में रहे, ये हम बिल्कुल सुनिश्चित कर देंगे कि जहां जिसका काम उसी को साजे और करे तो जूता बाजे, जूते बजी रहे। देख लीजिए, आप विपक्ष के लिए उपयुक्त हैं और हम सत्ता के लिए उपयुक्त हैं, और ये हो जाएगा क्योंकि देश भी ये समझ रहा है। मैं बचपन में सुनता था, लोग कहते थे कि साहब, मैं प्रचार करता था कांग्रेस का, बहुत छोटा था, स्कूल में था। एक लाला जी की दुकान पे गया, लाला जी ने कहा कि देखो साहब, हमारे तो बुजुर्ग एक कहते हैं कि हम बीजेपी को सपोर्ट करेंगे और कांग्रेस को वोट करेंगे। बड़ी अच्छी बात। मेरे को उस वक्त तो गुस्सा आया, बीजेपी को सपोर्ट कैसे करोगे? उन्होंने कहा नहीं सुनो, इधर बैठो, बीजेपी को सपोर्ट इसलिए करेंगे कि वो हमारी बात उठाती है, सरकार तक पहुंचाती है, और आपको वोट इसलिए करेंगे कि सरकार चलाना सिर्फ आपको आता है। आज वो बात इतनी सही लगी, आज से 30 साल पुरानी बात मैं आज आपको बता रहा हूं, इतनी सही बात लगी हो। ये संबित पात्रा जी दिन भर रसोड़े में है, ये सत्ताधीश पार्टी के स्पोक्समैन है, और रसोड़ा, छोले भटूरे, काजू कतली, चिंगारी, ये क्या मजाक बना रखा है? बताइए ना, 14 दिन से लगातार पेट्रोल की कीमतें क्यों बढ़ी है? जवाब दीजिए। हर व्यक्ति सुनना चाहता है संबित पात्रा जी आपके मुंह से, खेड़ा जी, क्योंकि आपके मंत्री तो व्यस्त है राहुल गांधी पे हमला बोलने में। आप ही आपने कहावत कही, क्यों पेट्रोल की कीमतें बढ़ रही हैं? क्यों चीन को आप लाल आंख नहीं दिखा पा रहे हो? क्यों नेपाल अपना नक्शा बदल रहा है? जवाब दीजिए संबित पात्रा जी। खेड़ा जी, आपने कहावत कही बीच में, हम तो बता ही देंगे आपको, चिंता मत करिए। आपने कहा जिसका काम उसी को साजे और करे तो जूता बाजे। जूता बजना चाहिए था सर इन पर, जनता की तरफ से, बदरा आपकी पार्टी में, आप ही के लोगों की तरफ से। हमारे यहां तो ऐसी कोई बात नहीं हो रही। हमारे यहां चर्चा हो रही है, इनकी आदत ही नहीं है चर्चा की, तो इनको लगता है अरे चर्चा कैसे होगी उस पार्टी में। हमारे यहां तो आंख भी उठा के नहीं बात कर सकते अमित शाह के सामने। जेपी नड्डा जी भी हाथ बांध के अमित शाह के सामने खड़े होते हैं। अध्यक्ष वो है, लेकिन थर थर कांपते हैं अमित शाह से। हमने तो अब यह भी सुना है कि नरेंद्र मोदी जी भी डरते हैं अमित शाह से। कुछ तो राज होगा, कुछ होगा, हमें नहीं मालूम क्या कारण है। आपस के इनके संबंध हैं। उम्र में तो मोदी जी बड़े हैं, तजुर्बे में भी मोदी जी बड़े हैं, पद में भी मोदी जी बड़े हैं, लेकिन अमित शाह से डरते हैं। तो कुछ तो कारण रहे होंगे। हमारे यहाँ ये सब नहीं होता। ठीक है, हमारे यहाँ आपस में खुलकर बात होती है, उसको ये कहते हैं जूताबाजी, क्योंकि इनकी लोकतंत्र की आदत ही नहीं है। न पार्टी में लोकतंत्र बर्दाश्त करते हैं और न देश में ये लोकतंत्र चलने देंगे। ये इनकी सब कुछ सामने आ गया। किसी की पार्टी में लोकतंत्र है तो इन्हें अटपटा सा लगने लग गया। अबे हम तो ये बोलते हैं अब इनको देश का भी लोकतंत्र अटपटा लगने लग गया। देखिए ना क्या कर रहे हैं। ओके, संबित पात्रा बोलिए, जवाब दीजिए। अरे सुबह से तो मैं बोल रहा हूं और लोकतंत्र ले लो थोड़ा सा, इतना कम लोकतंत्र लेके क्यों घूम रहे हो? थोड़ा आप भी रख लो। मैं तो ईश्वर से प्रार्थना करता हूं रोहित जी, मैं तो शांति से बैठा, थोड़ा लोकतांत्रिक लोकतंत्र आप भी अपनी पार्टी में ले आइए। बस इतनी सी गुजारिश कर रहा हूं। रसोड़े में भी थोड़ा लोकतंत्र होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? या संबित पात्रा को कह दो छोले बनाओ तो संबित पात्रा छोले बनाएगा, ऐसा नहीं होना चाहिए। रोहित जी अगर हो गया हो तो मैं बात कर लूं कि नहीं आज छोले नहीं बनाओ। रोहित जी अगर मैं समझ सकता हूं, मैं बात कर लूं। मैं आपका डिसअपॉइंटमेंट समझ सकता हूं खेड़ा जी। नहीं होना चाहिए। आप कल से काजू कतली के चक्कर में थे, आपको मिले छोले, तो सर ये मेरी गलती नहीं है। कह रहे हैं नहीं सरदाना जी,
मैं आपका आपसे पूछ रहा हूं। ठीक है सर, ठीक है, संबित पात्रा जवाब दे रहे हैं, सुन लेते हैं। संबित पात्रा बोलिए। अरे रोहित जी, मैं तो बोल रहा हूं, मैं ईश्वर के चरणों में प्रार्थना कर रहा हूं कल से इन्होंने काजू कतली भी अगर देख ही लिया है तो मैं बता दूं, मैंने कल प्रार्थना किया था मुरलीधर जी को, ईश्वर को, कृष्ण जी को कि और थोड़ा सा लोकतंत्र आपको दे दे। मैं तो बोल रहा हूं सड़क पे उतर के एक दूसरे के सर भी फोड़िए, लोकतंत्र के नाम पे एक दूसरे से जूतम पजरी करिए, हमें क्या जा रहा है, बिल्कुल करिए। देखिए एक कहावत है, बाप ने मारी मेंढकी बेटा तीरंदाज, ये बहुत फेमस मुहावरा है हिंदी में। बाप ने मारी मेंढकी और बेटा तीरंदाज। ये कांग्रेस के सारे प्रवक्ता तीरंदाज बने हुए हैं, वहां बाप मेंढकी मारा हुआ है। आप बताइए कांग्रेस में हो क्या रहा है? और ये तीर कमान निकाल कर ऐसे बैठ के दंगल कर रहे हैं, हमारे पार्टी में ऐसे, हमारे पार्टी में वैसे, जैसे बड़े एकदम दंगल में आ गए हैं जीतने वाले। अरे घर संभालो पहले, बाकी आके ताका झाकी बाद में करना। बिगड़ती बात बने नहीं, बिगड़ती बात बने नहीं, लाख करे कित कोई, बिगड़ती बात बने नहीं, लाख करे कित कोई, रहीमन बिगड़े दूध को मथे न माखन होय, रहीमन बिगड़े दूध को मथे न माखन होय। ये दूध बिगड़ चुका है, कितना भी मथ लो ये मक्खन नहीं बनने वाला है, इसको आप समझ लीजिए, जान लीजिए। राहुल गांधी को मथते रहिए, मथते रहिए, मथते रहिए, मक्खन नहीं निकलने वाला है। और अंत में वो जो लाला जी थे जो कह रहे थे मैं सपोर्ट तो बीजेपी को करूंगा, वोट तो कांग्रेस पार्टी को करूंगा, आप बताइए जरा, आप सपोर्ट करेंगे सोनिया जी को, वोट करेंगे राहुल जी को, या कैसे करने वाले हैं? आज ये सपोर्ट और वोट वाली बात तो कांग्रेस पार्टी के घर के अंदर चल रही है। कुछ लोग दिखा रहे हैं कि हम सपोर्ट कर रहे हैं सोनिया जी को, चाह रहे हैं राहुल जी को, कुछ लोग दिखा रहे हैं कि हम सपोर्ट कर रहे हैं राहुल जी को, वोट कर रहे हैं कि हम ही में से किसी को बना दो अध्यक्ष। ये परिस्थिति आज आपके घर में है, पहले अपने घर को ठीक करिए, फिर तीरंदाज बनिएगा। डॉक्टर पात्रा, ये सवाल आज विपक्ष पूछ रहा है, देश की जनता भी तो पूछेगी ना। पेट्रोल पर आप नहीं बोलेंगे, चीन पर आप नहीं बोलेंगे, ठीक है। इस समय देश में कोरोना के केस 31 लाख के पार हैं, उस पर आप नहीं बोलेंगे, लेकिन कांग्रेस पार्टी पर आप छोले भी बनाएंगे और काजू कतली भी बंटवाएंगे, क्योंकि उनके यहाँ लड़ाई हो गई, आपको बड़ी खुशी हुई उससे। रोहित जी वाजिब प्रश्न है, बिल्कुल मैं उत्तर देता हूं। रोहित जी देखिए, आज डिबेट का विषय ही कांग्रेस है। आपने इससे पहले, मुझे लगता है मैं व्यक्तिगत रूप से आपके साथ और उसके बाद 6 बजे के डिबेट में भी चाइना पे लगभग 20 डिबेट किया होगा। व्यक्तिगत रूप से कोविड के लॉकडाउन के समय 20 या 30 डिबेट कोविड के ऊपर भी किया होगा। आज विषय ही कांग्रेस का है, जो विषय डिबेट का है उसी पे बात करेंगे। और मैं पूछता हूं, ये प्रश्न तो रोहित सरदाना पूछ रहे हैं, कांग्रेस पार्टी ने 4 दिन से कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है कोविड को लेकर? इनकी जूतम पचरी बंद होगी तभी तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, ये कर लेना। ये क्या मोदी जी, अमित शाह जी का और जगत प्रकाश नड्डा जी का कर्तव्य है कि एक अच्छा सा पहले मजबूत विपक्ष तैयार करे, फिर विपक्ष तैयार होने के बाद उनको हम प्रेस मटेरियल भी दे के ले ये भी लो, जरा ये बढ़ गया है, जरा इसके बारे में प्रेस कॉन्फ्रेंस करो, फिर इनको ट्विटर भी करे, फिर ये आके प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। ये सब बनाना हमारा काम है क्या? आप बताइए। हम तो मजे लेंगे। निकम्मा है, नकारा है, केवल अंग्रेजी बोलता है, दिखने में सुंदर है, ये सब तो इन्हीं के नेताओं ने इन्हीं के नेताओं के लिए कहा था। पहले उस समय कहा था 30-30 करोड़ रुपए ले गए हैं बीजेपी से, यही पवन खेरा कह रहे थे ना कि 30 करोड़ रुपए हमसे लिए हैं, अब वापस कर दो 30 करोड़ रुपए। अब तो सारे आ गए हैं, निकम्मा भी आप ही के पास है, नकारा भी आपके पास है, वो हैंडसम और अंग्रेजी बोलने वाला भी आपके पास है। अरे 30 करोड़ रुपए लिए थे तो वापस करो ना। अब उस समय भूल गए, ले तो लिए 30 करोड़ रुपए, अब लेने का नाम नहीं है। देखिए, कंफ्यूजन इज कांग्रेस नेम। कांग्रेस का दूसरा नाम कंफ्यूजन है, इनको खुद ही पता नहीं है ये कह क्या रहे हैं। और जहां राहुल गांधी होगा, याद रखिए आज के डिबेट का सारांश है, कुकर में से चने निकाल करके खाली कुकर को गैस के ऊपर चढ़ाया है, और वो राहुल गांधी ने किया है, खाली कुकर गैस पे, और खाली कुकर बज रही है। खाली कुकर बैठाने से ऐसी बजती है। ओके, जो 4 दिन से चल रहा है कांग्रेस में वो दिखावा है पवन खेड़ा, इसलिए कि गांधी परिवार के प्रति जो आस्था हिल रही थी उसको रिस्टोर करना था। देखिए, आप कहीं भी इस डिबेट को ले जाइए, डिबेट जहां मैं चाहूंगा मैं अपना वो उत्तर जरूर दूंगा, और मैं आपके प्रश्नों से भी नहीं बच के जाऊंगा। लेकिन मैं पहले ये जानना चाहता हूं संबित पात्रा जी, कि संजय जोशी का नाम सुना है क्या? सुना ही होगा, जन्मपत्री लिए घूम रहे हैं आपके नेताओं की, उनको घर क्यों बैठा दिया? उस वक्त तो मोदी जी और अमित शाह जी का कुछ ज्यादा चलती भी नहीं थी बीजेपी में, लेकिन जब चलने लगी, संजय जोशी की क्या हालत की। आप मुरलीधर बोल रहे थे, उम्मीद करता हूं प्रभु मुरलीधर की बात कर रहे हैं, मुरलीधर राव की बात नहीं कर रहे होंगे, क्योंकि वहां भी एक जूतम पैजार हो रही है मुरलीधर राव और राम माधव में। अपना भी घर जरा देख लीजिए, यहां ताक झांक बंद करिए। चलिए, मत जवाब दीजिए पेट्रोल की कीमतों पर, मत जवाब दीजिए आप चीन पर, मत जवाब दीजिए कोरोना पर,
आपने खुद आज मान लिया कि 30 करोड़ आपने देने की चेष्टा की हमारे विधायकों को। ये अच्छा किया आज रोहित सरदाना जी, आपको बधाई। आपका ये बड़ा पॉपुलर शो है और पॉपुलर होगा, क्योंकि आज संबित पात्रा जी ने माना कि 30-30 करोड़ बांटने के लिए तैयार थे हमारे एमएलए को, हमने नहीं लिए, चलिए वो हमारी बड़प्पन। संबित पात्रा जी, आप तो ओडिशा से चुनाव लड़े हो, जरा मुझे एक बात का जवाब दीजिए, क्या आपको पता है कि नीलांचल इस्पात निगम लिमिटेड में कितने महीने से तनख्वाह नहीं मिली? जरा उसका जवाब दीजिए। उड़ीसा की जनता भी ये शो देख रही है, मुझे मालूम है ये शो वहां भी बहुत पॉपुलर है और आप भी पॉपुलर होंगे कहीं तो उड़ीसा में, वो भी जानना चाहते हैं। संबित पात्रा जी उत्तर दीजिए, नीलांचल इस्पात निगम लिमिटेड को कितने महीनों से तनख्वाह कितने लोगों को नहीं मिली? वो सड़क पर इंतजार कर रहे हैं कि संबित पात्रा जी रसोड़े से बाहर निकले और हमारा मुद्दा उठाए। जरा बताइए मुझे, इसका उत्तर दीजिए। तनख्वाह कितने लोगों को नहीं मिल रही, कितने महीने से नहीं मिल रही नीलांचल इस्पात निगम लिमिटेड का उत्तर मैं आज आपसे लेना चाहता हूं, क्योंकि उड़ीसा की जनता जानना चाहती है। चलिए नहीं, चलिए नहीं, बैठे हैं अभी, चलेंगे नहीं कहीं, पहले आप जवाब दीजिए। चलिए नहीं है, चलिए क्या होगा, रसोड़े से बाहर आप तो बैठे, आप तो खड़े हो भी नहीं सकते, 100 टन का पत्थर जो बंधा हुआ है, रसोड़े से बाहर आकर, रसोड़े से आप बाहर कहाँ बाहर जा पाएंगे साहब? अब हो गया रसोड़े से बाहर। रोहित भाई इन्होंने 2-3 सवाल पूछा। पहले तो इन्होंने कहा संजय झा को जानते हो? संजय जोशी बोला मैंने, संजय जोशी बोला साहब, संजय जोशी। अरे आपने संजय झा बोला है? अरे संजय झा बोला है ना, संजय झा बोला है, संजय झा बोला है, संजय झा बोला है, संजय झा बोला। अरे ना, मैंने सुना है संजय झा बोला है, संजय झा बोला है, और मैं संजय झा के साथ डिबेट भी कर चुका हूँ। रोहित भाई जरा इनको शांत दिया, मैं संजय झा पे जवाब ही दे रहा हूँ। दोनों रुकिए ना, इनके बीच में एक शब्द संजय जोशी और संजय झा का कंफ्यूजन तो दूर करने दीजिए, मुझे आने दीजिए एक बार बीच में। खेड़ा जी पक्का आपका सवाल एज इट इज टॉस करूंगा, आपका सवाल खेड़ा जी एज इट इज टॉस करूंगा, ये जवाब लेंगे। लेकिन उसके पहले मैं एक चीज दर्शकों के लिए तो कंफ्यूजन दूर कर दूं, उनको याद तो दिलाऊं कि आप दोनों ही संजयों के मारे हुए हैं, वो संजय जोशी के और आप संजय झा के, तो इसलिए आप संजय जोशी कहेंगे, वो संजय झा सुनेंगे। आप संजय झा, वो संजय झा कहेंगे, आप संजय जोशी सुनेंगे। वो छोड़िए, ठीक सर, महत्वपूर्ण बात वो नहीं है। महत्वपूर्ण बात यह है कि संजय जोशी, देखिए मैंने इतनी देर सुन लिया रोहित जी, ये क्या हो रहा है? थोड़ा सा मैं आराम से बोल तो नरेंद्र मोदी जी वाले, ठीक है सर, बताइए क्या तो सीडी निकाली थी आपने संजय जोशी पे, वो सच है? बताइए ना क्या सच है? ये आपस में ऐसी क्या बात है? संजय जोशी का गुजरात में से बाहर मैं कर दिया, कैसे बोलूंगा? आप जवाब लेते हैं ना, नर्सरी क्लास के बच्चे करते रहेंगे। जवाब लेते हैं। इस्पात निगम लिमिटेड के लोगों को तनख्वाह क्यों नहीं मिल पा रही? खेड़ा जी आपके लिए संजय झा वर्सेस संजय जोशी ज्यादा इंपॉर्टेंट है या नीलांचल इस्पात? नहीं, सब कुछ महत्वपूर्ण है भाई, संगठन की चर्चा हो रही है तो संजय जोशी भी संगठन का हिस्सा है। ठीक है सर, ये मेरे संगठन पे बोल रहे हैं। संबित पात्रा, संजय जोशी को संजय झा मत बनाइए, पहला। दूसरा, नीलांचल इस्पात का जो सवाल वो उठा रहे हैं उसका जवाब दे दीजिए फटाफट से, समय आप खत्म हो रहा है। क्योंकि देखिए वाड्रा किस्पात निगम, इन्होंने पूछा कि वाड्रा किस्पात किस राह चलेगी? वाड्रा किस्पात निगम, अरे वाड्रा किस्पात निगम, आपने बोला वाड्रा किस्पात निगम लिमिटेड, वाड्रा किस्पात नहीं, आपने बोला वाड्रा किस्पात निगम लिमिटेड। मैं तो उसी निगम के बारे में बोल रहा हूँ जिसके लिए जूतम पत्री हो रही है। अरे बताइए इनकी क्या हालत हो गई है, मेरे को तो दया आ रही है आज कांग्रेस के प्रवक्ताओं के ऊपर। आप जरा हालत देखिए कांग्रेस के प्रवक्ताओं की रोहित जी। मैं कुछ भी नहीं बोलने वाला हूँ, आपके ऊपर आज दया आ रही है। जिसके यहाँ पर राहुल गांधी जैसा नेता हो, दोनों रुकिए, उसके यहाँ प्रवक्ता की हालत ऐसी होने वाली है। स्वास्थ्य खराब मत करिए राहुल। खेड़ा जी एक सेकंड रुकिए, संबित जी आप भी रुकिए, स्वास्थ्य खराब मत करिए, मैं चुप हो जाता हूं। एक सेकंड संबित जी, हाँ दोनों चुप होइए ना। मैं कुछ कह रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ पवन जी, इस कार्यक्रम में जो आदमी जो बोलता है वो अपनी पार्टी, अपनी सरकार, अपने नेताओं की नीति को देश के सामने रखता है, और इसमें रेफरी मैं नहीं हूं सर, रेफरी देश की जनता है। अगर आप मेरे या इनके किसी सवाल से भागते हैं, देश की जनता उस चीज को पकड़ लेती है। ये मेरे आपके किसी सवाल से भागते हैं, देश की जनता उस चीज को पकड़ लेती है। मुझे लगता है हम जनता पर ही फैसला छोड़ें, ये जो भी जवाब देंगे जनता उसको एक्सेप्ट करती है कि नहीं करती है, जनता तय करेगी। और कार्यक्रम खत्म होगा ना पवन जी, वो पोल से खत्म होगा, पोल के जवाब अपने आप में बहुत कुछ बता देते हैं। तो एक एक करके एक दूसरे को सुन लीजिए, कोई मुझे लगता नहीं इसमें एक दूसरे पर बोलने की आवश्यकता है। अब तक आप दोनों बहुत अच्छे से एक दूसरे ऊपर बातें कहते आए और सुनते भी आए एक दूसरे को। संबित पात्रा जवाब दीजिए, संजय जोशी को संजय झा बनाकर और नीलांचल इस्पात को वाड्रा इस्पात बनाकर आप बचा लेंगे क्या?
बोलिए संबित मैंने पात्रा। शांति से हाँ, मैंने शांति से सुन रहे हैं, बोलिए। देखिए रोहित भाई मैं तो कह रहा हूँ आज कांग्रेस पे डिबेट हो रहा है, मैं क्यों अपना दिमाग खराब करूँ? आप बताइए। आप संजय जोशी की बात कर रहे हैं। देखिए मैं आपको एक सूत्र देता हूँ, डेमोक्रेसी माइनस डिसिप्लिन इज इक्वल टू कैओस। डेमोक्रेसी में अगर डिसिप्लिन नहीं होगा, अनुशासन लोकतंत्र में नहीं होगा, तो जो अंजाम होगा वो ध्वंस होता है, विध्वंसता होती है, वो केओस होता है, जो आज कांग्रेस के घर में हो रहा है। आज उनके घर में कंफ्यूजन है। ब्लड प्रेशर मैं क्यों अपना बढ़ाऊं बैठकर? क्यों मैं अपना ब्लड प्रेशर बढ़ाऊं? दूसरी बात है, देखिए मैंने कहा ये इस्पात निगम लिमिटेड के बारे में पूछ रहे हैं, क्यों आज कांग्रेस इतनी कमजोर क्यों है कि जो विषय आज यहाँ पवन खेड़ा जी रख रहे हैं उनके लोग एक प्रेस कॉन्फ्रेंस तक नहीं कर पा रहे हैं। मैं तो कह रहा हूं कि कांग्रेस किस पाथ निगम लिमिटेड ये किस पाथ पे चलने वाली है, पहले उसकी चिंता करिए, उसके बाद आप विषयों को लाके प्रेस कॉन्फ्रेंस करिए, हम सबका जवाब देंगे। और मैं आपको बता दूं पवन जी और रोहित जी, हम भी चाहते हैं। मैं 4 दिन पहले देखा कि रणदीप सिंह सुरजेवाला जी ने लिखा है एक आर्टिकल, उन्होंने लिखा है कि मिलियंस वांट राहुल गांधी एज द प्रेसिडेंट ऑफ कांग्रेस पार्टी और बीजेपी कॉन्स्पिरेसी। अरे हम काहे को कॉन्स्पिरेसी करेंगे? नॉट मिलियंस, वी ऑल वांट राहुल गांधी एज द प्रेसिडेंट ऑफ कांग्रेस पार्टी। ओके, हम सब चाहते हैं कि राहुल गांधी कांग्रेस के प्रेसिडेंट बने, और मैं चाहता हूं कि मेरे भाई पवन खेड़ा जी इस खुशखबरी को जल्दी से जल्दी डिलीवर करें। मैं एक प्रश्न पूछता हूं, पवन जी आप चाहते हैं कि नहीं कि राहुल गांधी जी कांग्रेस के प्रेसिडेंट बने? आप चाहते हैं कि नहीं? आप क्या चाहते हैं? मैं चाहता हूं, मैं आज आपको बता रहा हूं, मैं एंटी डायनास्टी हूं, परिवार के खिलाफ हूं, मगर फिर भी मैं अपने दिल से चाहता हूं कि राहुल गांधी कांग्रेस के प्रेसिडेंट बने। मैं आपसे पूछता हूं, क्या आप दिल से चाहते हैं कि राहुल गांधी कांग्रेस के प्रेसिडेंट बने? उत्तर दीजिए। पवन जी लास्ट कमेंट बोलिए। रोहित जी, आपने कांग्रेस की चर्चा पर संबित पात्रा जी को बुलाया जो कि कांग्रेस में नहीं है दूर दूर तक, और वो कांग्रेस पे चर्चा कर रहे हैं, तो मेरा भी हक बनता है और कर्तव्य बनता है कि मैं इनके संगठन पे चर्चा करूंगा। नहीं तो मैं आपसे तो कांग्रेस पर खुलकर बात कर सकता हूं। इसलिए मैं इन पर पूछ रहा हूं कि क्यों राजनाथ सिंह जी की डायनेस्टी के खिलाफ है। मुझे नहीं समझ में आता, क्या दुश्मनी है आपकी पंकज सिंह से कि राजनाथ सिंह के खिलाफ यहाँ टिप्पणी कर जाते हैं आप? कभी वसुंधरा राजे की दुष्यंत जी के खिलाफ टिप्पणी कर जाते हैं आप। 40 आपके यहाँ भी डायनेस्ट है, उनके खिलाफ यहाँ टिप्पणी करे जा रहे हैं। क्या शाह साहब का इशारा है? उनको कोई खतरा है राजनाथ सिंह से? क्या बार बार राजनाथ सिंह जी को तंज करके चले जाते हैं यहाँ से? ये अच्छी बात नहीं है। दुश्मनी आपकी रही होगी, किसी से भी रही हो, पंकज सिंह से कोई लड़ाई होगी आपकी, उसमें मैं बीच में नहीं पड़ना चाहता, लेकिन ये अच्छी बात नहीं है कि आप उनके खिलाफ तंज करें। हमारे कंधे पर बंदूक रखें। हमारा कंधा आपके लिए नहीं है, हमारा कंधा है, मजबूत कंधा है। इस देश को हम आगे बढ़ाएंगे, आपसे इस देश को मुक्त कराएंगे, इसमें कोई शक की बात नहीं है। आपका स्थान विपक्ष में अच्छा है, आप अच्छा विपक्ष चला लेते थे। अब पता नहीं अरुण जेटली और सुषमा जी की बात चला पाएंगे या नहीं, क्योंकि वो बड़े अच्छे विपक्ष के नेता थे और हम सरकार में रहने की एक अनुभव रखते हैं। आज देश याद कर रहा है, कांग्रेस लाओ और देश बचाओ। आप है यहाँ वहां चिल्लाओ, रसोड़े में छोले बनाओ, कौन है जो बोल रहा है कांग्रेस नहीं लाओ? चलता। रसोड़े से बाहर आओ, कांग्रेस लाओ देश बचाओ। 4.5 साल बचे हैं। चलिए संबित पात्रा जी, शायद मोदी जी भी रसोड़े में बंद हैं। देश के लिए ये अच्छा होगा। करो रसोड़े से, देश के लिए डरे नहीं अमित शाह से। देश के लिए यही अच्छा होगा। खराब मत करो, छोड़ो, राहुल का कुछ नहीं हो सकता। चलिए अमित शाह से अच्छा, देश के लिए यही होगा अमित शाह से कि सरकार और विपक्ष उनको अमित शाह दोनों रसोड़े से बाहर आ जाएं। आज बता सरकार और विपक्ष दोनों रसोड़े से बाहर आ जाएं, ये देश के लिए अच्छा होगा। और देश की जनता के बीच में आए और देश की जनता से सीधे बात करें, सीधे संवाद करें। उसी के लिए यह मंच है, उसी के लिए कोशिश होती है हर रोज आप लोगों को बुला के ये सवाल जवाब करें। दंगल में आज हमने आपसे सवाल पूछा था कि क्या गांधी परिवार के खिलाफ कांग्रेस में बगावत सिर्फ सियासी ड्रामा थी? आपके जो जवाब हमें मिले उसमें 40% को लगता है कि हां, जबकि 60% को लगता है कि नहीं, यह सिर्फ एक ड्रामा भर नहीं था।